नमस्कार दोस्तों। मैं नया यूट्यूबर हीरालाल नेताम, ग्राम हंगवा, पोस्ट हंगवा, जिला कोंडागांव, तहसील मर्दापाल, बस्तर, राज्य छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। तो दोस्तों, मैं कई वीडियो बना रहा हूँ, पसंद आती ही होगी, कुछ को और नहीं भी आती होगी, और मैं यूँ बनाते ही रहूँगा। आज मैं आप लोगों को एक कहानी लेकर YouTube के माध्यम से सामने उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन घंटी को बजाएं, शेयर करें। दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरुआत से बता रहा हूँ कि बहुत पहले की बात है। किसी गांव में मात्र एक घर में माँ बेटे रहते थे। उनका एक झोपड़ी थी, ढंग का घर नहीं था, झोपड़ी थी। आप जानते हैं, पहले लकड़ियों का घर था, दीवार भी बाद में बना है, और ईंट, अभी ईंट बना, और ईंट से फिर अब डायरेक्ट लेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले लकड़ियों का घर बनाया जाता था, और अभी भी कोई कोई बनाते हैं, खदर का बनाते हैं अभी भी। तो उसी प्रकार लकड़ी का झोपड़ी था दोस्तों, जिसमें माँ बेटे रहा करते थे। उनको काम किए बिना कुछ मिलता नहीं था, चूल्हा जलता नहीं था, तो जो मिलता था वो एक पहाड़ खाते थे, या एक जो कमाते थे वो एक पहाड़ का पेट भी नहीं भर सकता था। तो ऐसा उन्होंने अपना काम किया करते थे, और गरीबी के तौर पर जिया करते थे। दोस्तों, उनका झोपड़ी था, तो गरीबी के मारे उसकी माँ भी तंग हो गई, और उसका जो बेटा है एक, वो भी तंग हो गया कि हमको कब ढंग से अन्न मिले, चावल मिले। बहुत तंग में था। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, उसकी माँ बोली, बेटा तू एक बार घर को उजाड़ तो, पूरा तहस नहस कर अपने घर को, और छानबीन कर, कहीं तो कुछ पूर्वजों का द्वारा रखा गया कुछ बीज तो नहीं है, बोल के खोजने के लिए बोली उसकी माँ। तो वो बेटा उसके घर को तहस नहस उजाड़ दिया, और ले दे के कहीं पर पत्ते में, जो हम हल्दी में छिपटी बोलते हैं, पत्ते में सील कर रखा हुआ एक ही नग लकड़ी का, एक ही नग उस छिपटी में, पत्ते का छिपटी में एक ही नग क्या मिला दोस्तों, लौकी का बीज। बहुत प्रयास करने के बाद एक ही लौकी का बीज मिला, और उसकी माँ ने क्या कहा, बेटा तुम्हारे प्रयास से और मेरे कहने से हमारे नसीब में, हमारे घर में पूर्वजों का रखा हुआ एक ही लौकी का बीज मिला है। तो एक काम कर, फलाना जगह जो मरहान है, हमारा खेत है, उस स्थान में डाही डोस बोली। तो हल्बी में डाही डोस बोलते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, फिर भी मैं शॉर्टकट थोड़ा उसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यानी सूखी हुई बहुत से लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है,
और उसको जलाया जाता है, वहाँ राख पैदा होती है और कोयले पैदा होते हैं। मतलब वैसी बहुत से लकड़ियाँ को इकट्ठा करवा कर दूर से राख और कोयले जलाकर पैदा किए। और उसकी माँ ने कहा, बेटा यहाँ डाही डोसा, अब तू एक काम कर कि तू उस डाही डोसा हुआ स्थान के एकदम बीच में इस बीज को लगा ले, बोली उसकी माँ बेटे को। तो माँ का बात मानकर उसका बेटा ने उस डाही डोसा हुआ स्थान में, आग जलाया हुआ स्थान में, जहाँ पर राख और कोयला पैदा हुआ है, उस स्थान में बीचों बीच माँ के आदेश पर उस लौकी का बीज को लगा दिया। तो लगाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, वो उगने लगा, लौकी का बीज उगने लगा। फिर बहुत जल्दी वो लंबा होने लगा, उसका लहा तना, और वो बहुत फैल गया दोस्तों। एक ही बीज का उसका शरीर बहुत फैल गया, एक ही लौकी का बीज का शरीर बहुत फैल गया। जितना दूर में वो डाही डोसा था, आग जलाया था, राख छोड़ा था, उतने स्थान में और उसके अलावा भी किनारे किनारे बढ़ गया। तो बहुत लकी बन गया लड़का और उसकी माँ कि बहुत हो गया, मतलब बहुत उसका शरीर विशाल हो गया। तो देखते देखते बहुत जगह में उसका तना फैल गया, लहा फैल गया। तो उसकी माँ बोली, बेटा तू लकड़ियों का रांझ ला, छोटा छोटा रांझ होते हैं लकड़ियों का, करला का होता है, गिरची का होता है, जो भी हो उसको लाकर यहाँ पर लगा दे, बोली उसकी माँ। तो वो रांझ गाड़ दिया। तो रांझ में भी पेकापेक पूरा उसका शरीर विशाल रूप से सभी जो जितने रांझ हैं सब में फैल गया वो लौकी का शरीर लहा। तो इतना उनका लकी होने का समय भी करीब था मेरे ख्याल से, कि वो जो लौकी का बीज है बड़ा होकर फैल कर बहुत जल्दी फल भी आने लगा। तो सबसे पहले फूल आने लगा और जब बहुत जल्दी फल भी आने लगा। इतना फल आया, इतना फल आया, इतना फल आया कि क्या बताऊं, बहुत फल आया, एक बीज का बहुत फल आया। ऐसे कि एक गांव को पाल सकता था एक ही आदमी उस लौकी को, लौकी के सहारे पे। इतना बीज आया, एक बीज का लौकी अनेक, कितने ट्रक पता नहीं, या ट्रेन है तो इतना बीज, एक बीज का इतना लौकी उनका प्राप्त होना एक भाग्य की बात होती है। तो खुश हुआ देखकर, उसकी माँ भी खुश हुई कि अब हमारा कुछ बदलने वाला है सोचकर। तो कुछ दिनों बाद छोटे बड़े आकार के उम्र तो हुआ ही किया करते हैं अभी भी, और वैसे ही उम्र के आकार हुआ था लौकी का, कोई बड़ा कोई छोटा कोई मीडियम ऐसा था। तो
एक दिन माँ घर में सोई है, लड़का गया देखने के लिए दिन को, तो एक जो लौकी बड़ा सा नज़र में आया, सोचा आज मैं इसको तोड़ूं और घर में जाकर माँ को पकाने बोलूं और आज इसको चखा जाए कि हमारा मेहनत का रंग कैसा है। सोच के लौकी को खाने के लालच में तोड़ने ही वाला था और छुआ ही था कि लौकी ने कहा, बेटा अभी मत तोड़ो, तो रात को आना तोड़ने के लिए। बोलिए लौकी, अभी मत तोड़ो, तेरे को मना नहीं कर रही हूँ, तू रात को आना तोड़ने के लिए बोली। तो लौकी का बात मानकर बेटा निराश हुआ और घर गया, माँ को बताया मैं लौकी तोड़ने ही वाला था। लौकी ने बात किया कि अभी मत तोड़, रात को आना बेटा बोली। तो मैं क्या करूँ माँ, बोल के माँ को उसका बेटा ने बताया। तो माँ ने भी बड़ा सोच में पड़ गई, घबरा गई कि लौकी कैसे बात की होगी। तो माँ ने भी ठीक है बेटा, अगर बोली ही होगी तो जाके देखना रात को क्या होता है, तो बोली। तो रात को फिर वही बताया हुआ समय 12 बजे का था, तो 12 बजे चला गया लौकी को तोड़ने के लिए। तो रात को 12 बजे गया, रात को 12 बजे गया तो लौकी को तोड़ा, लौकी को तोड़ा और लौकी उस लड़का को उड़ा के कितना दूर किस गांव में ले गई नहीं पता। सत्य था उस समय का। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कमेंट करें। उस लौकी को उस लड़का ने तोड़ा, वो गरीब था, माँ भी गरीब थी, खाऊंगा पीऊंगा बोल के उस लौकी को तोड़ा। तो वही लौकी ने उसको बहुत दूर ले गई। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया हूं कि तोड़ने से पहले लड़का उस लौकियों का नजारा देखता है। सॉरी, तो वो लौकी को तोड़ ही लिया, उस लौकी को तोड़ ही लिया कि उस लौकी ने उसको उठाकर बहुत दूर ले गया। लौकी उठा के ले गई उस लड़का को, कहाँ ले गई कहाँ नहीं, कितने दूर नहीं पता, वो कुदरत का देन है, भगवान का देन है। तो और उस गांव में जाकर गांव में घूम रहा है लड़का, लौकी लो लौकी लो लौकी लो, सस्ते में लौकी लो लौकी लो, खाने में मज़ेदार, किसी के साथ भी चलेगा खाने के लिए, दाल के साथ भाजी के साथ, लौकी लो दीदी, लौकी लो दादा, लौकी लो लौकी लो भैया, माँ मौसी, लौकी लो, ऐसे बोलते हुए लौकी घुमाने लगा रात को। तो बहुत से लोग उसको लौकी घुमाते हुए देखे, कई ने लौकी घुमाते हुए देखा तो कई ने नहीं खरीदा, तो एक आदमी ने खरीदा। तो देखा कि उसमें बहुत से सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भरी हुई थी उस समय। तो उस चीज के लालच में वो आदमी उस लौकी को खरीद लिया। वहां लौकी का मांस नहीं था, वहां सोने चांदी हीरा मोती से भरा लौकी था। तो खरीद कर उसने अपना बना लिया और रात को ही फिर वो लड़का बेचकर घर आया। 2 आने हैं या 1 आने हैं, ऐसे ही कीमत था, कुछ ज़्यादा नहीं था उस लौकी का। तो वो बेचकर आया रात को ही, फिर उसके पीछे पीछे उसके यहाँ से भी वो लौकी जो खरीदा था उसके यहाँ से भी निकलकर भागकर मालिक के पास गया।
लेकिन मालिक को पता नहीं है कि वो लौकी मेरे पास वो लौट आया है। लेकिन असली बात यह है कि वो लौकी उसके पास वापस आया है। तो फिर दूसरे तीसरे दिन की बात है, एक लौकी फिर बोलता है, बेटा आज रात को तू फिर आना, आज रात को आना, फिर मेरे को कहीं घुमा ले जाना बोली। तो उस के कहने पर बेटा रात को फिर गया दूसरे लौकी के बुलाने पर। तो वो लौकी भी उसको रात को 12 बजे उठाकर कहीं ले गई। वो तोड़ने के बाद वो लौकी उसको भी, उस लड़का को बहुत दूर ले गई। और जिस गांव में लौकी ने उस लड़का को ले गई, उस गांव में भी उस लौकी को फिर बेचने के लिए गली गली में लड़का घुमाने लगा। फिर बोल रहा है, लौकी लो, लौकी लो, लौकी लो, सस्ते में लौकी लो, खाने में मज़ेदार, पीने में मज़ेदार, ले लो भाई लौकी, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो दादा, ले लो दीदी, दीदी सास, बहू, माँ, बहनें, जो भी हो नाता में लौकी ले लो ले लो ले लो, ऐसे करते लौकी घुमा रहा है। फिर एक ने उस लौकी को खरीदा। उसमें उसमें था पशु पक्षी, गाय बैल उसमें थे। पहले वाला में क्या था, पहले वाला में सोने चांदी हीरा मोती से भरा हुआ वो लौकी था, और बीच में जो घुमाया उसमें गाय बैल भैंस बकरी ऐसे पशु पक्षी उसमें थे। तो उनको भी बहुत घुमाने के बाद एक इंसान ने खरीदा। तो देख रहा है, वाह वाह वाह, इसको खरीदूंगा तो मज़ा आएगा, मेरे पास बहुत सारे पशु होंगे, जानवर होंगे, बोल के सोच के उस लौकी को खरीदा। तो वहाँ पर कई गाय, कई भैंसें, कई बकरियाँ, कई मुर्गियाँ, कई सुअर, बत्तखें, ऐसे जानवर उस लौकी पर थी। तो उसने खरीद लिया, 2 आने में या 3 आने में या 10 आने में, जो भी हो। तो फिर उस लौकी का पैसा को लेकर वो बालक फिर रात को घर आया, माँ को कमाई दिखा दिया, ये दिए, बढ़िया है बेटा, हमारा कुछ नजर बसर चलेगा, बोल के माँ भी खुश हो रही है। तो फिर वो भी रात को ही वापस आया, और उस बेटे के वो जहाँ पर वो लौकी लगाया है वहीं पर पीठ हो गया। लेकिन पता नहीं बेटे को कि मेरा लौकी वापस हुआ। पैसा देने के बाद कोई वापस होने वाला बात को तो हम नहीं जानते, लेकिन पूर्वज का नित्य नियम कहानी है कि बेचा हुआ सामान भी वापस हो रहा था। तो तीसरा नंबर आया चौथे पांचवें दिन में या छठवें सातवें दिन में, कि एक लौकी ने फिर कहा, बेटा आज रात को आ जाना, मेरे को बेचने के लिए ले जाना, कुछ तुम्हारी कमाई होगी जिससे तुम्हारा भूख मिटेगी, बोल के उस लौकी ने भी कहा। तो उनका बात सुनकर वही छठवें सातवें दिन भी तीसरे नंबर के लौकी के बुलाने पर वो लड़का फिर गया। वहाँ पर बहुत से चावल, दाल, अनाज, दलहन, तिलहन, जो भी था खाने पीने का वस्तु था। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ उस लौकी के बुलाने पर गया रात को और उसको तोड़ा। तो 12 बजे वो भी बहुत दूर ले गई, कहाँ ले गई कहाँ नहीं, जैसे पहले दूसरा 2 बार की कहानी बताया वैसे ही ये भी तीसरे नंबर की लौकी भी कितने दूर ले गई नहीं पता। फिर उधर भी रात को घुमा रहा है, लौकी लो लौकी लो लौकी लो लौकी लो लौकी लो, सस्ते में लौकी लो,
बोलते हुए। फिर उस दिन का लौकी को किसी ने नहीं लिया। एक जगह में लड़के लड़कियां सोए हुए थे, जो आप लोगों को पता होगा है कि देहात में घोटुल हुआ था, हो रहा था। अभी अभी भी कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन अभी कम घोटुल का यूज कर रहे हैं। जहाँ लड़के लड़कियां पारा गांव के लोग सोया करते थे, वहाँ का नियम अनेक प्रकार के होते थे, जिसके बंधन से कोई लड़के कोई लड़की बिगड़ नहीं सकते थे। ऐसा वहाँ का नियम नीति होता है, होता था। वैसे घोटुल के पास पहुँचा कि लड़के लड़कियां ने देख लिया कि ये लौकी घुमा रहा है, बोल के उस लौकी वाला का दाम पूछकर उस लौकी को खरीद लिया। तो वहाँ पर देखते हैं खरीदने के बाद कि बहुत सारा धन दौलत, धान पान, दाल उड़द हिरवा जुड़ंगा जोंदरी, जो भी है चावल दाल सब पर्याप्त थी कि वो कितने दिन तक पाल सकती थी उस गांव को। उतना उस लौकी में धान पान थी, चावल थी, दाल थी, तेल थी, फूल थी, इतना दलहन तिलहन खाद्य पदार्थ थी जो इंसानों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ उपयुक्त होता है, वो सब वहाँ पर उपलब्ध थी उस लौकी में। उसको देखकर बड़े खुश हुए कि हमने बहुत अच्छा लौकी लिया है, सोचकर उन घोटुल वालों ने मिल बांट कर खाएंगे, घर ले जाएंगे बोल के बड़ा खुश हुए। और उस लौकी को 2 आने 3 आने में उस लड़के से ले लिए थे, खरीद लिए थे। तो उसको बेचकर वो लड़का रिटर्न हुआ अपने घर, और उसके घर में आ गया कि घर में पहुंचाता भी या नहीं पहुंचाता भी होगा कि वो लौकी भी उनके हाथ से गायब हो गया। वो रातों रात लड़के के पास आ गया। तो सुबह देखते हैं सोया हुआ, जहाँ पर रखे थे लौकी को, वहाँ देखते हैं पूरे लड़के लड़कियाँ वो घुटुर के सोए हुए कि वहाँ पर है नहीं लौकी। तो कहाँ गया बोल बोल के वो लोग भी खोज रहे हैं, आसपास के गांव में खोज रहे हैं। उस लौकी को खोजते खोजते कितने दूर गए वो, मतलब बहुत दूर गए, बहुत गांव गए खोजते खोजते, फिर भी वो लौकी को नहीं मिला। उनको लौकी को खोजते 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 खुद भूल गए कि हमारा गांव किधर है, हमारा देश किधर है, हमारा राज्य किधर है। वो लड़के लड़कियां उनके गांव तक को भूल गए, लेकिन लौकी को नहीं मिल पाए। वो पूरे के पूरे गायब हो गए। एक ही साथ है सभी, लेकिन उनको पता नहीं कि हम किस गांव के हैं, हमारा गांव किधर है। ऐसा उनको ना समझ हो गया उस गांव लौकी के खोजने के चक्कर में कि एक गांव में पहुंचे कि बोले कि उस गांव के आदमी बोला कि तुम लोग कहाँ के हो, इस आसपास भटकते रहते हो, बोला। तो उन लड़के लड़कियां ने कहा, उत्तर दिया कि दादा हम लोग एक चीज़ के, मतलब एक सब्जी वाला लौकी को रात को कोई बेचने आया था। हम लोग घोटुल में सोए हुए थे, घोटुलगुड़ी में सोए हुए थे कि हम लोग उसको देखकर भाव करके हम लोग उस लौकी को खरीद लिए, और हम लोग किसी कोने में घोटुल में रख दिए थे, और हम सो गए, और लड़का भी चला गया कि रात को ही वो लौकी गायब हुआ। वो लौकी को खोजते खोजते हम खुद भटक गए हैं, किस गांव में आए हैं हमको पता नहीं, हम अब किधर से किधर चलेंगे, कहाँ जाएंगे, ये बोल रहे मतलब बोल के उस जिसने पूछा उसको बता रहे हैं लड़के लड़कियां। तो उस भला आदमी ने उन पर भला किया, तुमको तुम्हारा गांव पता नहीं, कहाँ के हो, कहाँ नहीं रहोगे, कहाँ खाओगे, कहाँ क्या पियोगे, क्या जीवोगे कैसे, तो उसके बदले में अभी घर कहाँ जाओगे, मेरे ही पास रहो। बोला मेरे ही पास रहो, जितने भी लड़के लड़कियां हो सारे के सारे मेरे ही पास रहो, मेरे ही पास काम किया करो, और मेरे ही साथ रहो, जितना मिलेगा उतना खाएंगे पिएंगे, लेकिन मेरा ही परिवार बनकर रहो। बोला उन घोटुल के लड़के लड़कियां को
और उन भला आदमी ने भला करते हुए लड़कियां को आसपास के गांव में शादी कर दिया, खुद के गांव में भी शादी कर दिया, और जो लड़के हैं उनके लिए भी लड़कियां ला ला कर शादी कर दिया और भला कर दिया। और उस गांव के उस मालिक के साथ उस गांव का मुख्य धारा आसपास के वो लोग एक मुख्य आदमी बन गए। वो लौकी के चक्कर में, वो गोटुल घोड़ी के चक्कर, गोटुल घोड़ी में रहते, वो लौकी को खोजते खोजते भटक कर दूसरे गांव को उनको अपना मानना पड़ा, दूसरे गांव में रहना पड़ा। ऐसा ऐसा कहानी है दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसे लगा, कहानी कैसे लगा, ऐसे कहानी और पुराना इतिहास को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।